4 रियासतों में हुए असेंबली चुनाव में कामयाबी के बाद अब बीजेपी तेलंगाना पर अपनी नजरें लगाए हुए है। पार्टी जराये के मुताबिक चाणक्य माने जाने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह ऑपरेशन तेलंगाना में शख्सी दिलचस्पी ले रहे हैं। रियासती बीजेपी के सीनियर कायदीन ने उन्हें रियासत की सियासी और जमीनी सूरत-ए-हाल से आगाह किया है। बीजेपी के कायदीन टीआरएस की कमजोरियों और कोताहियों को मुद्दा बनाने की हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में अवामी राय हासिल करते हुए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी इसकी बुनियाद पर हर असेंबली हल्के में मजबूत लीडरशिप को उभारने का मंसूबा रखती है। 119 के मुजबला बेशतर हल्कों में अब तक का सर्वे बीजेपी के हक में नजर आता है। बीजेपी के जराये ने बताया कि उगादी त्यौहार के बाद दूसरी जमातों के सीनियर कायदीन बीजेपी में शामिल होना शुरू होंगे। अमित शाह ने असेंबली चुनाव में साबिक अरकान असेंबली और साबिक अरकान पार्लियामेंट को तरजीह देना चाहते हैं। चुनाचे दर्ज फहरिस्त अक़वाम की 19 और दर्ज फहरिस्त कबाइल की 12 सीटों पर साबिक अरकान असेंबली और साबिक अरकान पार्लियामेंट को मैदान में उतारने का इरादा बनाया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी आइंदा माह रियासत तेलंगाना का एक 2 रोज़ा दौरा करने वाले हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू सहाफ़त के रोल को गिरान खतरा बताते हुए कहा कि हुकूमत उर्दू ज़बान और उर्दू अखबारात की बका और फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम कर रही है। मोहम्मद अली डेमरिस अदबी फोरम के उर्दू वर्ल्ड समिट और बज़्म सदफ़ खतफ़ की तरफ से वुमेंस कॉलेज कोटी में मुनक़िदा जश्न उर्दू सहाफ़त से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर उर्दू अदब और सहाफ़त में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। इस तकरीब में शरीक होने वाली अहम शख्सियतों में सहाफ़ी शौकत अली सूफ़ी, साबिक़ सदर-ए-नशीन आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी डॉक्टर SM नोमान, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, एडिटर रोज़नामा मुंसिफ मोहम्मद अब्दुल जलील, एडिटर सालार बेंगलुरु इफ्तिखार शरीफ, प्रोफेसर मसूद अहमद, डॉक्टर असलम फरशूरी, टीआरएस कायद ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल बासित, डॉक्टर जफ़र जिलानी दानिश, अजीम अब्बास, डॉक्टर अफिया नौशीन, मसूद हसास, प्रोफेसर अबू बकर आबाद, प्रोफेसर मोहम्मद महमूद इस्लाम, डॉक्टर राही फिदाई और दूसरे शामिल हैं। असेंबली हल्के कारवान के दलित तबके की तरफ से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की गई और दलित बंधु स्कीम के लिए मौसर नुमाइंदगी पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि वह दलित तबके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए तन मन और धन से काम करेंगे। उनके हमरा कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और दूसरे मजलिसी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। उर्दू के मशहूर अखबार रोज़नामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान ने कहा कि फ़िरका परस्ती के इस दौर में सहाफ़त और फिल्म इंडस्ट्री में फ़िरका वाराना मांगी बाकी और बरकरार है और इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए सहाफ़ियों को गिरा खदर खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत है। आमिर अली खान तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के इजलास से उर्दू सहाफ़त के 200 साल के उन्वान पर खिताब करते हुए कहा कि रोज़नामा सियासत इन तकारीब को 2 साला बुनियाद पर मुनक़िद करेगा। एडिटर भारत न्यूज़ शौकत अली खान ने उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत और हुकूमत की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज किए जाने पर TUWJ को आगे आकर सहाफ़ियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करने की ख्वाहिश की। सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के श्रीनिवास रेड्डी, सदर TWUJ A शेखर, जनरल सेक्रेटरी वराहत अली, साबिक़ रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MM माजिद और सदर प्रेस क्लब ने अपने खिताब में उर्दू सहाफ़त के 200 साल के मुख्तलिफ नशे व फराज पर रोशनी डाली। वेस्टर एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से मुमताज़ अफसाना निगार डॉक्टर बेग एहसास का ताज़ीती जलसा मीडिया प्लस गन फाउंड्री में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर उनकी आखिरी किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी गई। मोहतरमा खमर जमाली ने सदारत की। एकेडमी के सदर जमील अब्दुल्ला ने निगरानी की। सहाफ़ी डॉक्टर आसिफ अली और बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम अली खान ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना ने कार्रवाई चलाई और डॉक्टर बेग एहसास पर अपना मकाला पढ़ा। टीआरएस के कारगुज़ार सदर और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की मकबूलियत सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं है, वो पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश और दूसरी रियासतों में भी बेहद मकबूल हैं। ज़िले गुंटूर के माशाल्लाह के उनके खामी और चाहने वाले बालराज गौड़ KT रामाराव से मुलाकात के लिए साइकिल पर निकल पड़े। वो KT रामाराव को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो KT रामाराव के लिए यदादेरी की मंदिर में खुसूसी पूजा भी करेंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है जिनके शीशे काले होते हैं या फिर MLA MP और MLC जैसे स्टिकर चिपसा होते हों। जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस अल्लू अर्जुन और कल्याण राम की कारों को रोककर उनकी गाड़ियों पर चढ़े सिया फिल्म को निकाल दिया और चालान भी किया।
फलकनुमा पुलिस ने अपने हुदूद में हफ्ते की रात गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पी कृष्णा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बिना नंबर प्लेट या मशकशुदा नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़कर उन्हें चालान किया गया। नीज बिना दस्तावेजात की गाड़ियों का भी पता चलाया गया। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर बतौर एहतजाज मुल्क की मुतअद्दिद ट्रेड यूनियन तंजीमों ने 28 और 29 मार्च को 2 रोज़ा भारत बंद मनाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी ऐलान किया कि बैंकिंग शुबा भी इस 2 रोज़ा बंद में हिस्सा लेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता 5 दिनों में 3 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ है। हफ्ते को पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे के इजाफे के बाद दिल्ली में उसकी कीमत अब 98 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे हो चुकी है। माशी दारुल हुकूमत मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 35 पैसे फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 97 रुपये 55 पैसे हो गई है। अजीमतर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत अब 112 रुपये हो चुकी है।